हेलो दोस्तों, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन कुमार और आज हम लोग जो है इंग्लिश का जो 8 चैप्टर है फायर हिम, ठीक है। फायर मतलब होता है आग और हिम मतलब होता है उसका गान, ठीक है। आग का गान या आग का भजन, ठीक है। इसको लिखा है फायर हिम जो चैप्टर है अंग्रेजी का, इसको लिखा है KKN दारूवाला। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये जो व्यक्ति, ये क्या है? KKN दारूवाला है। यह यहाँ पे देखिए KKN दारूवाला राइटर, यह एक लेखक थे एंड फॉर्मर IPS ऑफिसर, और जो IPS ऑफिसर होता है इंडियन पुलिस सर्विस में भी ये थे, मतलब राइटर के साथ साथ यह पुलिस ऑफिसर भी थे, ठीक है। जिसको SP नहीं बोलते वो थे। और फायर हिम जो है इन्होंने ही लिखा है। और इसका अगर इसका आप जो है टेस्ट देना चाहते हैं आप, तो हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है। एप्लीकेशन है एपेक्स इंग्लिश क्लासेज। इस पे आप जाके फ्री में टोटल टेस्ट आप दे सकते हैं, चाहे इंग्लिश का टेस्ट हो, ठीक है, हिंदी का टेस्ट हो या आर्ट्स जो सब्जेक्ट है उसका टेस्ट हो, सभी का टेस्ट आप फ्री में दे सकते हैं। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक जो है आपको ज़्यादा मार्क्स में इन्हांसमेंट, ज़्यादा मार्क्स आपका नहीं आएगा। इसलिए हमने ऐप लाया है आप लोगों के लिए। आप जाइए वहाँ पे, है ना, वहाँ पे फ्री टेस्ट अवेलेबल है। आप जितनी बार है उतनी बार आराम से दे सकते हैं। उसके लिए 1 रुपया आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यही है आप, ठीक है, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज, यही आपका ऐप है, ठीक है। यही इसका लोगो है, आप देख लीजिएगा। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और डाउनलोड कीजिएगा तो एज अ स्टूडेंट कीजिएगा, एज अ पेरेंट नहीं कीजिएगा। पेरेंट कीजिएगा तो उसमें जो है आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। आपको जो है टेस्ट जो जितने भी कोर्स है उसमें अवेलेबल फ्री में, वो सब आपको नहीं दिखेगा। तो डायरेक्ट एज अ स्टूडेंट ही करना है आपको, पेरेंट नहीं करना है, ओके। चलिए हम पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं और शुरू करते हैं, ओके, ठीक है। पहला क्वेश्चन है द ऑथर। ऑथर मतलब क्या होता है दोस्तों? लेखक। ऑथर मतलब क्या होता है? लेखक। ऑफ द फायर हिम इज, जो फायर हिम जो चैप्टर है उसके जो ऑथर है, उसके जो लेखक है वह कौन है? तो फायर हिम चैप्टर के जो लेखक है वह आपने पहले भी देखा है, पहले स्लाइड में था कि कौन है? KKN दारूवाला। एन का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है नासर वांजी। क्या होता है? नासर वांजी। तो KKN दारूवाला जो है ना, तो एन का मतलब क्या हो गया? नासर वांजी। और फायर हिम जो है, फायर हिम जो चैप्टर है उसके ऑथर, उसके लेखक जो है कौन है? तो KKN दारूवाला है। आंसर क्या होगा? KKN दारूवाला। समझ में आ रहा है आपको? अगर कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। KKN दारूवाला क्या लिखा है? फायर हिम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है KKN दारूवाला वाज अवार्डेड। अवार्डेड मतलब होता है इनको उपहार दिया गया था। इनको क्या दिया गया था? उपहार दिया गया था। विथ, कौन सा उपहार इनको दिया गया था? तो इनको 2 ठो अवार्ड मिला था। 2 गो अवार्ड जो है महत्वपूर्ण अवार्ड इनको दिया गया था। पहला है कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड इनको मिला था, ठीक है। और दूसरा है साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला था। तो 2 गो अवार्ड मिला। कौन कौन? कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड और दूसरा है साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो आंसर क्या होगा? बोथ। बोथ का मतलब क्या होता है? ठीक है, बोथ का मतलब होता है दोनों। बोथ का मतलब क्या होता है? दोनों। तो इनको जो है दोनों अवार्ड दिया गया था। किनको? KKN दारूवाला को कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी दिया गया था और साहित्य अकेडमी अवार्ड भी दिया गया था। इसलिए आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका C नंबर। आंसर क्या होगा? C। आंसर क्या होगा? C। बोथ मतलब यह दोनों क्या है? दोनों अवार्ड इनको दिया गया था। चलिए हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ओके। द थीम्स ऑफ द पोएट्री। थीम्स मतलब होता है विषय वस्तु,
ठीक है, कह रहा है ये जो कविता फायर हिम है, ठीक है, या अन्य भी कविता उन्होंने जो लिखा है उसका विषय वस्तु ऑफ के.के.एन. दारूवाला, के.के.एन. दारूवाला के द्वारा लिखा गया जितने भी कविताएं हैं या जो कविता उन्होंने लिखा है या लिखते थे उनका थीम क्या था, वो किस विषय के बारे में वो लिखा करते थे, तो वह लव के बारे में लिखा करते थे, सही बात है। डेथ के, मृत्यु के बारे में लिखा करते थे, सही बात है। डोमिनेशन एंड सिनिनिज्म, इसके बारे में भी लिखा करते थे, तो आंसर क्या होगा, ऑल ट्रू। आंसर क्या होगा, ऑल ट्रू आंसर। मतलब लव के बारे में, डेथ के बारे में, डोमिनेशन एंड सिनिनिज्म, है ना, तीनों के बारे में, तीनों विषय के बारे में वो कविता लिखते थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ट्रू। आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ट्रू। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ट्रू। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। ओके, विच मतलब होता है कौन सा, ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क, कौन सा जो साहित्यिक काम है, साहित्यिक रचना है, इज नॉट कंट्रीब्यूटेड बाय दारूवाला, जो दारूवाला के द्वारा नहीं लिखा गया है, वो किस इसमें से चारों में से किसको लिखने में उनका योगदान नहीं है, तो आंसर होगा आपको अंडर ओरियन के.के.एन. दारूवाला लिखे हैं। ठीक है, एप्रीसन इन अप्रैल, ये भी के.के.एन. दारूवाला लिखे हैं। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, ये भी के.के.एन. दारूवाला लिखे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नोट मतलब नहीं लिखा है, तो आंसर क्या होगा, डी नंबर। ये जो लीव्स ऑफ ग्रास आपको दिख रहा है, यह के.के.एन. दारूवाला नहीं लिखा है। लीव्स ऑफ ग्रास के.के.एन. दारूवाला नहीं लिखा है। लीव्स ऑफ ग्रास जो लिखे हैं, यह लिखे हैं वाल्ट विटमैन ने लीव्स ऑफ ग्रास लिखा है। ठीक है, यह चैप्टर ना, यह राइटर का नाम है। ओके, वाल्ट विटमैन कौन है, राइटर है, इन्होंने ही लीव्स ऑफ ग्रास लिखा है, के.के.एन. दारूवाला ने नहीं लिखा है। और आपका ऑप्शन क्या है, आपका क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन ये है कि कौन सी रचना के.के.एन. दारूवाला नहीं किया है, तो लीव्स ऑफ ग्रास नहीं किया। आंसर क्या होगा, लीव्स ऑफ ग्रास। ठीक है, अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो ऐप पर जाकर टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, और यूट्यूब पर जो है आपको इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, ये यूट्यूब का है। ठीक है, उसके बाद है हिंदी पढ़ाया जा रहा है आपको यूट्यूब पे। उसके बाद जो आर्ट्स सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे अभी पोल साइंस हो रहा है, अभी पोल साइंस का चल रहा है। ठीक है, बाद में जो है हिस्ट्री का भी चलेगा, उसके बाद जियोग्राफी का भी चलेगा। मतलब टोटल आर्ट्स का जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी का जो है आपको यूट्यूब पे पढ़ाया जाएगा। ऑब्जेक्टिव की तैयारी जो है हम फुल करेंगे और सब्जेक्टिव की भी तैयारी जो है जितना हो सकेगा हम करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे और अगर ऑब्जेक्टिव सही हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद जो है कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आपका नंबर आएगा, बेहतरीन मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, चलिए, लेकिन एग्जाम से पहले दोनों हो जाएगा। ओके, तो बने रहिए चैनल पर और इस वीडियो को क्या कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, इससे और लोगों का भी कल्याण हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री है, एड फ्री चैनल आपको मिलेगा। मतलब इस चैनल पर आपको एड्स नहीं देखने को मिलेगा, मतलब जो प्रचार होता है ना, मोनेटाइजेशन, ये सब जो है ये सब नहीं मिलेगा। ये हम क्या किए हैं, सारे वीडियो का ऑफ करवा दिए हैं। ये फालतू में जो है बीच में डिस्टर्बेंस आते रहता है, बच्चा हमको कंप्लेन किया है ना ऑफलाइन वाला में कि सर देखते रहते हैं बीच में प्रचार उचार आ जाता है, तो ये हम कहे कि प्रचार उचार बंद कर दो, आराम से जो है आप पढ़िए और खूब अच्छे तरह से पढ़िए और खूब प्रैक्टिस कीजिए एप्लीकेशन पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ द फायर हिम इज अ, जो फायर हिम जो चैप्टर है उसके जो ऑथर है, उसके जो लेखक है, उसके जो निर्माता है, ठीक है, जिसने इन्होंने लिखा है, वो क्या थे, वो किस धर्म के थे, तो वह थे किस धर्म के, जोरोस्ट्रियन धर्म के। ठीक है, जोरोस्ट्रियन धर्म मतलब होता है पारसी धर्म के थे। वो कौन से धर्म के थे, पारसी धर्म के थे। कौन, के.के.एन. दारूवाला जो है, के.के.एन. दारूवाला, ये जो व्यक्ति है के.एन. दारूवाला, जिन्होंने क्या कौन कविता लिखा है, फायर हिम लिखा है, फायर हिम। यह जो के.के.एन. दारूवाला है, यह किस धर्म के मानने वाले थे, जोरोस्ट्रियन। जोरोस्ट्रियन किसको बोलते हैं,
पारसी धर्म को बोलते हैं। ठीक है, चलिए, द ऑथर ऑफ द फायर हिम इज अ जोरोस्ट्रियन। हिंदू नहीं थे, सिख नहीं थे, है ना, मुस्लिम नहीं थे, सिख नहीं थे, क्या थे? जोरोस्ट्रियन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेड बॉडी ब्यूरिंग प्लेस ऑफ जोरोस्ट्रियन। कह रहा है पारसी धर्म के लोगों का जो अंतिम संस्कार होता है उस जगह का नाम पूछ रहा है कि उस जगह को क्या कहते हैं, क्या नाम है। तो शमशान घाट नहीं, शमशान घाट जो होता है हिंदू धर्म के लोग जब मर जाते हैं, है ना, हिंदू धर्म से संबंधित जो संबंध रखते हैं उसको शमशान घाट ले जाया जाता है उसका अंतिम संस्कार करने के लिए। कब्रिस्तान में इस्लाम धर्म के लोगों को लिया जाता है और जोड़ों से ही तो कुछ है, ये नहीं है, ये कुछ है नहीं। ठीक है, तो लेकिन जोरोस्ट्रियन जो है, जो पारसी धर्म के लोग हैं, इनका जो अंतिम संस्कार होता है, मतलब जो मरने के बाद जो होता है उसको अंतिम संस्कार बोलते हैं, है ना। फ्यूनरल सिस्टम या ब्यूरिंग प्लेस, ब्यूरिंग मतलब जहाँ पे उनको अंतिम संस्कार किया जाता है। ठीक है, उस जगह को क्या कहते हैं? तो उस जगह को कहते हैं टावर ऑफ साइलेंस। क्या कहते हैं? टावर ऑफ साइलेंस। आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा, ध्यान से सुनिएगा, इधर उधर नहीं, ध्यान से सुनिएगा, कि पारसी धर्म के लोग जो जोरोस्ट्रियन होते हैं उनके धर्म में अगर कोई लोग मर जाए, कोई व्यक्ति की मतलब मृत्यु हो जाती है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक टावर ऑफ साइलेंस होता है, उस पे जो है लाश को रख दिया जाता है और वहाँ पे चील कौवे आकर नोच नोच कर लाश को खा जाता है और उस हड्डी जो बचा रहता है उसको उस कुएं में, मतलब जो बचा जगह है टावर ऑफ साइलेंस में, उसको बीच में गिरा दिया जाता है। गड्ढा रहता है, बहुत बड़ा वाला कुआं रहता है, जैसे इस प्रकार से बना रहता है। देखिए बताते हैं आपको टावर ऑफ साइलेंस कैसन रहता है। ठीक है, ये बहुत मोटा रहता है यहाँ से, ठीक है, यह मोटा रहता है और यह चारों ओर से ऐसे रहता है। ठीक है, यह चारों ओर से रहता है और यह जो है ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे लाश को रख दिया जाता है, जैसे कोई लाश है, ठीक है, इसको यहाँ पे रख दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसको जो है रख दिया जाता है और यहाँ पे इसको चील कौवे आके खा जाते हैं और जब हड्डी बच जाता है तो इसमें क्या किया जाता है, इसको गिरा दिया जाता है। ठीक है, तो टावर ऑफ साइलेंस यही टावर बना रहता है और इसी पे जो है पारसी धर्म के लोग अपने धर्म के लोग जो मर जाते हैं उसको रख देते हैं और चील कौवे जो है खा जाते हैं और उसको इस हड्डी को इसमें गिरा दिया जाता है। यहाँ पर जो है हड्डी सब रहता है। ठीक है, चलिए, तो ये है इसका जो है पारसी धर्म के लोगों का अंतिम संस्कार करने का तरीका, बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। जो आप में से बहुत लोग पहली बार ही इसको सुन रहे होइएगा कि कोई ऐसा भी धर्म है जहाँ पे लोग मर जाते हैं तो चील कौवा जो है से कि खा जाता है, और इसी का नाम है क्या, टावर ऑफ साइलेंस। इसी का क्या नाम है, टावर ऑफ साइलेंस, यही है। ठीक है, टावर ऑफ साइलेंस कौन है, यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, डैश ईयर्स बैक ऑथर हैज कंसाइंड, कंसाइंड मतलब होता है हवाले कर देना, हिज फर्स्ट चाइल्ड, अपने पहले बच्चे को, टू द फ्लेम्स। कितने साल पहले ऑथर जो है, जो लेखक है फायर हिम मतलब केके एन दारू वाला, अपने जो पहला बच्चा जो जन्म लिया था उसको आग के हवाले कर दिया था, उसको टावर ऑफ साइलेंस पर नहीं ले गया। तो कितने साल पहले, 20 वर्ष पहले। कितने साल पहले, 20 वर्ष पहले जो है केके एन दारू वाला जो है अपने पहले बच्चे को जिसका जन्म हुआ था और वह मर गया था, उसको जो है कहाँ, 20 वर्ष पहले की बात है, वो कह रहा है कि हम टावर ऑफ साइलेंस पर नहीं लगे, उसको आग के हवाले कर दिया, मतलब हिंदू रीति से उसको हम अंतिम संस्कार कर दिए। क्यों? उस समय जिस समय इसका बच्चा मरा था, उस समय जिस स्थान पर यह रहता था, जिस स्थान पर रहता था, यहाँ से टावर ऑफ साइलेंस जो है, जहाँ पे लाशों को रखा जाता था, है ना, यहाँ पे लाश को रख के और कौवा को खिलाया जाता है या चील कौवे खाते हैं। ठीक है, यह जो था वह बहुत 1000 माइल्स दूर था, 1000 माइल्स जो है यह दूर था। ठीक है,
तो 1000 माइल्स दूर था, मतलब बहुत दूर हो गया, तो यहाँ से यहाँ लाना संभव नहीं था। और यह था बहुत पहले की बात है, उस समय प्लेन, इतना गाड़ी, इतना रोड, ये सब का सुविधा उविधा नहीं था। तो इन्होंने क्या किया कि हिंदू रीति से ही जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे अपने बच्चों को जो है आग के हवाले कर दिए, मतलब अपने बच्चे को है ना वह जला दिए थे, है ना, अंतिम संस्कार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा धर्म है इसमें, पारसी धर्म की बात है। ओके, चलिए द वांडरिंग घोस्ट लाइट्स, जो वांडरिंग घोस्ट लाइट है, ठीक है, जो एकदम उठता रहता है, चीता की आग अभी देखे हुईएगा जहाँ लाश जलता रहता है, वह घोस्ट लाइट मतलब भूतिया रोशनी उसको बोलता है। तो भूतिया रोशनी जो मरघटिया से निकलते रहता है, लाश से निकलते रहता है, वह क्या करता है, फ्राइटेंडेड, वह भयभीत कर देता है, वह लोगों को क्या कर देता है, जो आसपास के लोग हैं उस क्या कर जाता है, उसे डर जाता है, क्योंकि वह अजीब तरह का जो है उसमें से रोशनी निकलते रहता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, फ्राइटेंडेड, द वांडरिंग घोस्ट लाइट्स, है ना, फ्राइटेंडेड मतलब वो भयभीत कर रहा है लोगों को। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। द ग्रे एश, जो भूरा जो आग होता है, राख होता है, राख, ठीक है, जो भूरा जो राख होता है, राख काला नहीं होता, भूरा टाइप का होता है, ठीक है, ग्रे, एस डैट डैश ऑल, तो वह क्या करता है, जो भूरा राख है वह सारे जितने भी लाश मतलब जो जलने आया है, उसकी हड्डियां हो गई, उसका जो है सिर हो गया, उसका मांस हो गया, सबको वो स्वैलो कर रहा है, मतलब वह सबको अपने में मिला रहा है, वो निगल रहा है, कौन, राख, मतलब सबको राख में बदल रहा है। अब जितने भी चीज होगा अगर इसको बर्न किया जाएगा, जलाया जाएगा, तो वो राखे में बदलेगा। तो ये कह रहा था ग्रेस एज डैट स्वेलोज ऑल, जो सभी चीजों को स्वेलो कर रहा है, निगल रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, स्वेलोज। ठीक है, आंसर क्या होगा, स्वेलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन। ओके, द घाट इज लिटर्ड विथ, जो घाट था उस पर क्या बिखरा हुआ था, तो घाट पर जो लाश जलता है उसका राख बिखरा हुआ रहता है, तो आंसर क्या होगा, ऐस, वहां पे क्या था, ऐस, मतलब ऐस बिखरा हुआ था, ऐस ऐस मतलब राख वहां पे इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था। कहाँ पे, घाट पे, घाट मतलब शमशान घाट पे। और शमशान घाट का रहता कहाँ है, आप लोग देखे होइएगा अपने आसपास शमशान घाट किसी नदी के किनारे है ना रहता है। ओके, ऐसे नहीं कहीं भी शमशान घाट नहीं, क्योंकि स्नान भी उसमें करना रहता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। द फायर एट टाइम्स इट्स डेड, जो फायर है वह कभी कभी क्या होता है, अपने जो मृत है उसको जलाना क्या कर देता है, भूल जाता है, तो फॉरगेट्स कर देता है। जैसे आग के हवाले अगर कर दिए तो उसको जला देना चाहिए, तो कभी कभी क्या करता है, वो छोड़ देगा, जलावे नहीं करेगा उसको। ठीक है, तो कहता है द फायर, जो आग है, एट टाइम्स मतलब होता है कभी कभी, फॉरगेट इट्स डेड, अपने जो मृत है उसको जलाना क्या होता है, भूल जाता है, उसको बुरी तरह जला नहीं पाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। ओके, आई सोर, मैंने कसम खाया, मैंने यह मतलब प्रतिज्ञा किया, क्या, टू सेव फायर, है ना, मैं आग को बचाऊंगा, आगे को बचाएगा। ये कथी से, फ्रॉम द डैश ऑफ फॉरगेटफुलनेस, जो भुलक्कड़पन करता है, भुलक्कड़पन, जो भुलक्कड़पन आग कर रहा है ना, उससे मैं उस पाप से मैं आग को बचाऊंगा। तो आंसर क्या होगा, शाइन, आई सोर टू सेव फायर फ्रॉम द साइन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, मैंने यह कसम खाया कि मैं आग को उसके, है ना, जो भुलक्कड़पन कर रहा है ना, लाश को जला नहीं रहा है, वैसा भुलक्कड़पन मैं उसे करने नहीं दूंगा, मैं उससे क्या करूंगा, बचाऊंगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, शाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। द नियरेस्ट मतलब होता है सबसे नजदीक, was 1000 miles, यही बोल रहे हैं
कि जो नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस जो था, जो जोरस्टियन लोगों का, पारसी लोगों का, जो जहाँ पे बरिंग होता था, अंतिम संस्कार होता था, है ना, लोगों मतलब लाश को वहाँ पे रखा जाता था, उसका नाम है टावर ऑफ साइलेंस। तो सबसे नज़दीक का जो टावर ऑफ साइलेंस था वह 1000 माइल्स अवे था, मतलब दूर था, बहुत दूर था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? टावर ऑफ साइलेंस, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 माइल्स, है ना, 1000 माइल्स मतलब 1000 मील दूर था। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, द स्पीकर, जो लेखक है, स्पीकर मतलब लेखक, स्पीकर मतलब लेखक, ऑफ फायर हिम कंसाइंड, कंसाइंड मतलब होता है हवाले करना, हिज डैश टू द फ्लेम्स, आग के हवाले कर दिया था। कौन? स्पीकर मतलब के दारूवाला अपने पहले बेटे को, अपने पहली संतान को आग के हवाले कर दिया था। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट बॉर्न। फर्स्ट बॉर्न मतलब होता है अपने प्रथम जो संतान था उसको, है ना, आग के हवाले कर दिया था। वह टावर ऑफ साइलेंस पर उसको नहीं ले गया। क्यों नहीं ले गया? क्योंकि जो सबसे नज़दीक का टावर ऑफ साइलेंस था, जहाँ पे वह रह रहा था, वह 1000 माइल्स दूर था। ठीक है, उस समय उनकी वो एसपी थे, मतलब पुलिस में थे, वो उस समय यूपी में थे, और टावर ऑफ साइलेंस जो था वह मुंबई में था। ठीक है, मुंबई या गोवा में। यहाँ पर जो है पारसी धर्म के लोग आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ की दूरी जो थी 1000 माइल्स था। तो अब यहाँ से यहाँ कैसे आया जाए भाई, है ना, कैसे जाया जाएगा? जो टावर ऑफ साइलेंस पर रखेगा। तो उन्होंने क्या किया, यूपी में ही जो गंगा नदी है उसके मतलब घाट के किनारे जो है उसका क्या किया, अंतिम संस्कार अपने बच्चे का करवा दिया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट बॉर्न, पहले बच्चे का। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ये 8वां चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। 7 चैप्टर का डिस्कशन जो है हम पहले करवा दिए हुए हैं, वह नहीं देखे हुएगा तो यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज बाय रोशन सर, वहाँ पे प्ले लिस्ट बना होगा। किसका? इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश का प्ले लिस्ट बना होगा, इंग्लिश 12th। ठीक है, इंग्लिश 12th, वहाँ पे जाइएगा। इसमें तो आपको सारे चैप्टर का, 7 चैप्टर का, मतलब जितने भी मैंने वीडियो बनाया है सारा का वहाँ पे, है ना, वीडियो मिल जाएगा। आप आराम से देख लीजिएगा। यकीन मानिए बेहतरीन आपका तैयारी होगा, बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव की तैयारी, सब्जेक्टिव की तैयारी सारे विषयों की हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे जाके आप जरूर इसको देख लीजिएगा। इसके साथ ही हिंदी का भी देख लीजिएगा, और 8 सब्जेक्ट का भी बन रहा है। ठीक है, जितने भी 12th का आर्ट्स है सबका, हिस्ट्री, पोल साइंस, है ना, सबका, तो अब देख लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द स्पीकर, जो लेखक है, वाज ब्रोकन एट रिबेलियस। ठीक है, यह लाइन कहाँ से लिया गया है? तो यह लाइन फायर हिम नामक चैप्टर से लिया गया है, जिसको लिखा किसने है? जिसको लिखा है के.एन. दारूवाला। जिसको किसने लिखा है? के.एन. दारूवाला ने इस चैप्टर को लिखा है। तो आंसर क्या होगा? डी नंबर। यह किसका लाइन है? यह कविता का लाइन है। क्या? स्पीकर वाज ब्रोकन एट रिबेलियस, स्पीकर ने अभी क्या किया है? अपने रिबेलियस को तोड़ दिया है। ठीक है, अपने रिबेलियस को क्या किया है? तोड़ दिया है। आंसर क्या होगा? रिबेलियस। ठीक है, चलिए यह कविता का लाइन है, वहां से दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द सेकेंड टाइम, जो दूसरी बार है, द स्पीकर स्वोर, यह कसम खाया। क्या? टू सेव द फायर फ्रॉम द साइन ऑफ, क्या सेकेंड टाइम उन्होंने क्या किया कि पहला बार तो कसम खा लिया था कि आग को जो है हम, यह भुलक्कड़पन जो करता है उसका जो है हम नहीं करने देंगे, हम पूरा उसको कहेंगे कि जलाइए भाई, अब लाश को जलाना है तो पूरी तरह जलाइए। ठीक है, तो सेकेंड टाइम उन्होंने क्या किया था? फॉरगिविंग किया था, क्षमा मांगा था। ठीक है, कि लाश को अच्छे से जलाइए, टू सेव द फायर फ्रॉम द साइन ऑफ फॉरगिविंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आंसर क्या होगा? फॉरगिविंग। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए।
ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, आई श्योर टू द सेव द फायर फ्रॉम द साइन ऑफ फॉरगेटफुलनेस इज टेकन फ्रॉम, यह कहाँ से लिया गया है? तो यह जो लाइन है यह लिया गया है किस चैप्टर से? फायर हिम चैप्टर से लिया गया है, जिसको लिखा किसने है? केकी एन दारूवाला। जिसको किसने लिखा है? केकी एन दारूवाला ने लिखा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? फायर हिम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स इज एन इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स रिटेन बाय। जो क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स जो है, यह जो बुक है, यह जो रचना है, यह जो कृति है, यह वर्क्स जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है? किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो वह राइटर का नाम है केकी एन दारूवाला। पूछेगा कि क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स किसने लिखा है? तो केकी एन दारूवाला ने लिखा है। कि क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स क्या है तो समझ जाइए, मोटा मोटी क्या है? एक बुक है, एक रचना है, जिसको किसने लिखा है? केकी एन दारूवाला ने लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। ओके, अगर आप अभी तक मेरा ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं तो आप इंस्टॉल ऐप कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पर। जो गूगल प्ले स्टोर, जो गूगल प्ले स्टोर है वहाँ पे जाइएगा और एपेक्स इंग्लिश क्लासेज, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज के तरफ, मतलब एपेक्स इंग्लिश क्लासेज का ऐप होगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। जितना भी टेस्ट है आप फ्री में यहाँ दे सकते हैं, जितना भी असाइनमेंट है, जो भी स्टडी मटेरियल है, सब आपको यहाँ पर धीरे धीरे फ्री में मिल जाएगा। टेस्ट दीजिए और देखिएगा कि आपका मार्क्स में इम्प्रूवमेंट बहुत तेज़ी गति से होगा। ठीक है, तो आप ज़रूर जो है ये ऐप को क्या कीजिएगा? इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। केकी एन दारूवाला इज अ रिसिपिएंट। रिसिपिएंट मतलब होता है पाने वाला। रिसिपिएंट मतलब क्या होता है? पाने वाला। केकी एन दारूवाला इज अ रिसिपिएंट ऑफ साहित्य एकेडमी अवार्ड इन डैश। जो केकी एन दारूवाला है उनको साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था, तो किस वर्ष मिला था? तो मिला था 1984 ईस्वी में मिला था। आंसर क्या होगा? ए नंबर। केकी एन दारूवाला को साहित्य एकेडमी अवार्ड कब मिला था? 1984 में मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। ओके, व्हाई इज केकी एन दारूवाला रिग्रेटिंग? रिग्रेटिंग मतलब होता है पश्चाताप, पश्चाताप कर रहा है। कौन? केकी एन दारूवाला पश्चाताप क्यों कर रहा है? तो इसलिए कर रहा है क्योंकि ही इज मैरिड ए बैड वीमेन, वह गलत औरत से शादी कर लिया, बुरी औरत से शादी कर लिया है, इसलिए वह क्या कर रहा है? पश्चाताप कर रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं, खराब औरत से शादी नहीं किया था, अच्छी औरत से शादी किया था। बिकॉज ही हैड कंसाइंड टू हिज फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम। यहाँ आंसर क्या होगा? बी नंबर। क्योंकि ही हैड कंसाइंड, वह हवाले कर दिया था, कंसाइंड मतलब हवाले कर दिया था, हिज फर्स्ट बॉर्न अपने पहली संतान को कहाँ हवाले कर दिया था? फ्लेम के हवाले कर दिया था, मतलब आग के हवाले कर दिया था। वह टावर ऑफ साइलेंस पर उसको नहीं ले गया, इसलिए वह क्या कर रहा है? पश्चाताप कर रहा है कि वह बेकारे हम अपने बच्चे को जो है आग के हवाले कर दिए, हमको जो है टावर ऑफ साइलेंस तक ले जाना चाहिए। लेकिन टावर ऑफ साइलेंस कितना दूर था? 1000 माइल्स दूर था, इसलिए जो है वह नहीं ले जा सका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। ओके, वेयर इज द घाट लोकेटेड? जो घाट था शमशान घाट है ना, वह कहाँ था? तो नियर द टावर ऑफ साइलेंस। टावर ऑफ साइलेंस के नज़दीक नहीं, टावर ऑफ साइलेंस के नज़दीक घाट नहीं था, नियर बाई ए रिवर। हाँ, आंसर क्या होगा? नदी के किनारे। नदी के किनारे है ना, जो शमशान घाट था वो किसके किनारे था? नदी के किनारे था। ठीक है, चलिए, तो वेयर इज द घाट लोकेटेड? घाट कहाँ था? तो नियर बाई अ रिवर, एक नदी के किनारे जो है घाट था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे हम लोग बढ़ते हैं। पूछेगा कि शमशान घाट कहाँ था? तो शमशान घाट नदी के किनारे था। अब देखिएगा जितना भी शमशान घाट रहता है वो पोखरी, नदी, तालाब के किनारे ही रहता है। ठीक है, पानी का बहुत जरूरी होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
द रेडनेस, रेडनेस मतलब होता है लालिमा, ऑफ द फायर, जो आग का जो लालिमा था, appeared डैश टू द ऑथर या पोएट, वह कैसा पोएट या ऑथर को कैसा दिखता था, तो वह क्रूएल दिखता था। क्रूएल मतलब होता है बहुत क्रूर प्रकार का उसकी लालिमा दिखती थी, वह सबको जला देता था। इसलिए ऑथर कह रहा है कि फायर का जो लालिमा है, जो आग का, अपीयर्ड वह प्रतीत होता था, क्रूएल क्रूर, टू द ऑथर या पोएट, लेखक को, कवि को, दोनों में से कुछ भी रह सकता है। लेखक या ऑथर को उसकी लालिमा कैसे लगती थी आग की, तो वह क्रूएल लगता था। क्रूएल मतलब क्रूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे चलिए। हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु इज फ्राइटेंडेड एट बर्निंग घाट, बर्निंग घाट पे कौन जो है डर गया था, तो जो राहगीर था वहां से जो गुजर रहा था वह सब क्या था, बर्निंग घाट से जो लपट उठ रहा था, आग की लपटें जो उठ रही थी उससे क्या थे, वह भयभीत हो रहे थे, डर रहे थे। तो जो राहगीर था जो उस राह से गुजरता था वह क्या था, वह बहुत डर गया था। किससे, जो आग की लपटें जो है बर्निंग घाट से उठती थी, तो कौन डर गया था, पासरबाई राहगीर डर गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। ओके, द पोएट इज वंस स्टॉलिंग एट डाउन नियर बाई एट बर्निंग घाट विथ हिज डैश, कह रहा है कि जो कवि है वंस मतलब एक बार, स्टॉलिंग मतलब घूम रहे थे, है ना, एट डाउन मतलब होता है एकदम सवेरे सवेरे, है ना, नियर बाई ए बर्निंग घाट, एक बर्निंग घाट, एक शमशान घाट के क्या था, नज़दीक घूम रहे थे। विथ हिज, वो अपने किसके साथ घूम रहे थे, तो कवि जो है अपने पिताजी के साथ, है ना, घूम रहे थे। इसका मतलब है कि जो इनके केकी एन दारूवाला के जो पिताजी थे वह बड़े थे और केकी एन दारूवाला जो था वह क्या था, छोटा बच्चा था। ठीक है, हाथ पकड़ के, यह हुए पिताजी और ये हुए लेखक, यह क्या हुए, लेखक। तो लेखक जो है अपने पिताजी के साथ, है ना, इस बर्निंग घाट पर, ये जो बर्निंग घाट है यहाँ पे वह, है ना, टहल रहे थे। कब, सुबह सुबह, एकदम बहुत सुबह, एकदम गोघोलू बेला में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा फादर। पोएट एक बार किसके साथ भटक रहे थे, घूम रहे थे, तो अपने पिताजी के साथ घूम रहे थे। ठीक है, चलिए 24 हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। इन द पोएम, यह जो कविता में, फायर हिम नामक कविता में, द पोएट इज डिस्क्राइबिंग मतलब होता है वर्णन कर रहे हैं। किसका वर्णन कर रहे हैं, तो एक बर्निंग घाट का, एक शमशान घाट का वर्णन हो रहा है। फायर हिम नामक कविता में किसका वर्णन हो रहा है, तो एक फायर हिम कविता में जो है वह बर्निंग घाट मतलब शमशान घाट का जो है जिक्र हो रहा है। और कर कौन रहे हैं, तो केकी एन दारूवाला कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो के कमेंट में आकर कमेंट कीजिएगा, कोई भी परेशानी हो हम उसको जो है सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करते रहिएगा क्योंकि उनका भी कुछ कल्याण हो जाएगा। ठीक है, और एप्लीकेशन पे टेस्ट देते रहिएगा। चलिए, केकी नासरवांजी दारूवाला, जो केएन दारूवाला हम बोल रहे थे, ठीक है, केएन दारूवाला, तो के से है केकी, ठीक है, के से है केकी, एन से है नासरवांजी, दारूवाला का तो दारूवाला है ही है। तो केएन दारूवाला, केकी नासरवांजी दारूवाला इज एंड डैश पोएट, यह कैसे कवि है, तो यह जो है इंडो एंग्लिकन कवि है। इंडो एंग्लिकन कवि कहते किसको है, जो इंडिया का हो। इंडो एंग्लिकन कहते किसको है, जो इंडिया का हो लेकिन कविता कैसा लिखता हो, इंग्लिश कविता लिखता हो। ओके, या इंग्लिश भाषा में वह राइटिंग करता हो, तो उस राइटर को बोलते हैं इंडियन, है ना, उसको राइटर को बोलते हैं इंडो एंग्लिकन पोएट या इंडो एंग्लिकन राइटर। आंसर क्या होगा, सी नंबर। आंसर क्या होगा, सी नंबर। चलिए 26 हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए।
27 नंबर क्वेश्चन, केके अंदारूवाला वाज नॉट ओनली अ गुड पोएट बट आल्सो अ डैश। केके अंदारूवाला सिर्फ एक अच्छे, है ना, सिर्फ अच्छे राइटर ही नहीं थे, एक अच्छे कवि ही नहीं थे, बट आल्सो अ सिविल सर्वेंट, यह एक सिविल सर्वेंट भी थे। मतलब यह जो थे एक आईपीएस ऑफिसर थे। कौन थे? आईपीएस ऑफिसर थे। आईपीएस मतलब होता है इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है। तो यह यूपीएससी के तहत जो आईपीएस होता है वो आईपीएस मतलब समझिएगा, मतलब एसपी के पद पे थे, ठीक है। तो सिविल सर्वेंट थे मतलब आईपीएस थे, ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस में। तो केके अंदारूवाला सिर्फ कवि ही नहीं थे, वह सिविल सर्वेंट भी थे। तो आंसर क्या होगा? सिविल सर्वेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम हैड बीन पुलिस कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट हैड बीन इन पुलिस। इनमें से, इन चारों में से कौन ऐसे कवि हैं जो पुलिस में थे, जो पुलिस में अपना सेवा दे रहे थे? तो उसका नाम है केके अंदारूवाला। आंसर क्या होगा? बी नंबर आंसर होगा, ठीक है। केके अंदारूवाला पोएट भी थे, पोएट कहने का मतलब राइटर भी थे, और आईपीएस अधिकारी भी थे, मतलब वह पुलिस में भी थे। कहाँ थे? वह पुलिस अधिकारी भी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। ओके, द क्रिमिनेशन ऑफ डेड बॉडीज, जो मृत शरीर होता है उसका जो है ना क्रिमिनेशन होता है, अंतिम संस्कार होता है, इन डैश समवट डिफरेंट, वह किस धर्म में अलग से होता है, अलग प्रकार से, जो कभी सुने ही नहीं वैसा कि वैसा भी हो सकता है। तो वह धर्म है पारसी धर्म है। कौन सा धर्म? पारसी धर्म में जो है, जो डेड बॉडी का क्रिमिनेशन होता है, अंतिम संस्कार होता है, वह बिल्कुल समवट डिफरेंट, बिल्कुल अलग होता है ना। वह जोरोस्ट्रियन होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? जोरोस्ट्रियन। जोरोस्ट्रियन का हिंदी में होता है पारसी, या ऑप्शन में पारसी रहेगा फिर भी सही है, या जोरोस्ट्रियन रहेगा फिर भी सही है। क्यों? क्योंकि जोरोस्ट्रियन का हिंदी क्या होता है? पारसी होता है। तो जो राइटर है इस कविता का, केके अंदारूवाला फायर हिम कविता का, वह जोरोस्ट्रियन थे, मतलब पारसी धर्म के थे। और पारसी धर्म में जो क्रिमिनेशन होता है डेड बॉडीज का, मतलब मृत शरीर का, वो बिल्कुल अलग होता है दूसरे धर्म की तुलना में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। केके अंदारूवाला इज अ वेल नोन राइटर ऑफ डैश। केके अंदारूवाला एक विख्यात, एक सुप्रसिद्ध राइटर है। किसका राइटर है? किस चीज़ का राइटर है? तो यह राइटर है आपको शॉर्ट स्टोरीज का, मतलब लघु कथा यह लिखते थे। शॉर्ट स्टोरी मतलब क्या होता है? लघु कथा लेखक थे, मतलब छोटी छोटी कहानियाँ यह लिखा करते थे, छोटी छोटी कहानियाँ यह लिखा करते थे। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, ठीक है। कैसा राइटर थे? शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन लास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके।